स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4A की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट 4A प्लस 4B। यहाँ पर आपको टू टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म है 4A, सेकेंड टर्म है 4B। आपको यहाँ फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों टर्म्स में ये देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। 4A और 4B दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट में आपको रिमेनिंग टर्म्स लिखने हैं जो 4 कॉमन लेने के बाद बचते हैं। तो 4 कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ बचेगा A प्लस ये वाला 4 जब हमने यहाँ बाहर आउटसाइड कॉमन ले लिया है तो यहाँ बच जाता है B। तो फाइनल आंसर जो फर्स्ट पार्ट का आएगा 4 ब्रैकेट A प्लस B आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी आपको सिमिलर वे में करना है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 15x प्लस 10y। यहाँ पर भी आपको टू टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म है 15x, सेकंड टर्म है 10y। तो दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 15 और 10 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों 15 और 10 आ जाएं। तो 5 ऐसा टेबल है जिसमें दोनों नंबर आ जाते हैं 15 और 10। तो हम यहाँ नंबर में से तो 5 कॉमन ले लेते हैं, और अल्फ़ाबेट में से क्या कॉमन आएगा वो भी देखेंगे। अल्फ़ाबेट है x और y, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नंबर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5, तो हमने 5 कॉमन ले लिया है। रिमेनिंग टर्म लिखेंगे। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम, तो 5 3 जा 15, ये x आप एज इट इज़ लिखेंगे। प्लस 10 में से आपने 5 कॉमन लिया है तो टेबल पढ़ेंगे। 5 के टेबल में 10 2 टाइम आता है तो 2 बचेगा, और साथ में y। तो फाइनल आंसर जो हो गया 5 ब्रैकेट 3x प्लस 2y हो गया। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। थर्ड भी आपका सेम है। फोर्थ वाला ट्राई करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, px प्लस py। यहाँ पर आपको दोनों टर्म्स में अल्फ़ाबेट ही गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई गिवन नहीं है। तो हम अल्फ़ाबेट में से ही कॉमन देखते हैं। तो यहाँ दोनों टर्म्स में जो कॉमन नज़र आएगा वो है p। तो p को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में से जब p आप आउटसाइड ब्रैकेट में ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचता है x प्लस सेकेंड टर्म में से जब आप p को आउटसाइड कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y। तो फाइनल आंसर बन जाएगा p ब्रैकेट x प्लस y। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में 2ab माइनस 6ac गिवन है। तो यहाँ पे भी आपको टू टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म है 2ab, सेकेंड टर्म है 6ac। न्यूमेरिकल वैल्यू में जो आपको कॉमन मिलेगा 2 और 6 में वो है 2। दोनों के दोनों 2 और 6 जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं। अब बात करें अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट AB और अल्फ़ाबेट AC में आपको जो कॉमन मिल जाएगा वो मिल जाएगा कॉमन फैक्टर A। अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे रिमेनिंग टर्म। 2a कॉमन ले लिया है तो यहाँ बच जाता है B माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 6 में से 2 कॉमन लेने पे क्या बचता है, टेबल रीड करनी है आपने। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, तो 2 3 जा 6। ए हमने यहाँ कॉमन ले ही लिया है बाहर, तो बच जाता है C। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 2a ब्रैकेट B माइनस 3C। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पे। 6 भी आपको इसी वे में करना है। 6th पार्ट में आपका यहाँ है 21x स्क्वायर माइनस 14x। दो टर्म्स हैं 21x स्क्वायर और 14x। 21 और 14 न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर हम इन न्यूमेरिकल वैल्यू में कॉमन देखें तो इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में जो कॉमन फैक्टर है वो है 7। 7 एक ऐसा टेबल है जिसमें 21 भी आ जाता है और 14 भी आ जाता है। इससे और कोई बड़ा नंबर नहीं है जिसमें दोनों डिविजिबल हो जाए, ऐसा कोई टेबल नहीं है 7 के अलावा। इससे 7 से ग्रेटर वैल्यू जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाएं, तो कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का 7। एक्स स्क्वायर और x जो है इनमें से भी कॉमन लेना है। यहाँ पर x की पावर 2 लिखा है। x की पावर 2 मतलब है डबल x, और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये सिंगल x है। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर
सिंगल एक्स है, तो 1x हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में हम लिखेंगे बचा हुआ 21 कॉमन लिया था 7 कॉमन लेने के बाद 21 में बच जाता है 7 3 जा 21। टेबल रीड करना है। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स हमने बाहर ले लिया है, तो 2x थे यहाँ, एक कॉमन ले चुके हैं तो एक बच जाएगा। माइनस साइन लगाएं एज इट इज़। 14 में से हमने जो कॉमन लिया था वहाँ ये बाहर 7 कॉमन लिया था, तो 7 कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो हमारे पास बचता है 7 2 जा 14, 2 रिमेनिंग टर्म हो गया। x हमने कॉमन ले ही लिया है, सिंगल x था और वो ही हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ 6 पार्ट का है 7x ब्रैकेट 3x माइनस 2। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, 2 टर्म्स हैं यहाँ भी। अब बोथ टर्म्स में आप जो है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो लेंगे, यहाँ पर a पावर 2 है यानी डबल a है, यहाँ पर a की पावर कुछ नहीं है, तो यानी यहाँ पर a की पावर क्या है 1 है। तो आपको वो कॉमन लेना है जो दोनों में से मिल जाए। तो यहाँ पर a 2 है, यहाँ पर a सिंगल है, तो 1a हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर b सिंगल है, यहाँ पर b 2 है, तो जो दोनों में से कॉमन मिल जाए हमें वो कॉमन लेना है। b सिंगल कॉमन लेंगे हम, क्योंकि 1b इसमें से भी मिल जाएगा और 1b इसमें से भी कॉमन मिल जाएगा हमें। तो हमने यहाँ ए बी कॉमन लिया, तो डबल ए थे यहाँ, जिसमें से एक सिंगल ए हमने बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाता है सिंगल ए। बी एक ही था, वो ही हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो बी ओवर हो गया। अब आएगा प्लस ए 1 था, वो हमने बाहर कॉमन ले ही लिया है। बी 2 थे, जिसमें से 1 भी हमने बाहर कॉमन लिया, तो बचा हमारे पास एक बी और, जो कि हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। तो फाइनल आंसर सेकंड के फर्स्ट का हो गया ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। अब आए पार्ट नंबर सेकंड पे। 2x पावर 3 y पावर 2 माइनस 4x स्क्वायर वाई। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और 4 है, जिनमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट की बात करें, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन जो सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन आ सकती है वो आ सकती है x की पावर 2। y की पावर 2 है यहाँ, और यहाँ y की पावर कुछ नहीं है 1, तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ y 2 आ रहे हैं, यहाँ पर y 1 आ रहा है, तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। अब रिमेनिंग टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 कॉमन हमने ले ही लिया है, तो ये 2 तो ओवर हो गया। x की पावर 3 में से x की पावर 2 कॉमन लिया, तो एक x बचा हुआ है यहाँ। y 2 थे, जिसमें से हमने 1y कॉमन लिया, तो 1y बचा हुआ है, माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 2 जा 4, तो 2 2 बचा। एक्स स्क्वायर था और वही हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर ओवर हो जाता है, कुछ नहीं बचेगा। y यहाँ 1 था, वही हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर y भी फिनिश हो जाता है, तो बचता है सिर्फ -2। तो हमारा थर्ड पार्ट का जो आंसर हुआ वो हुआ 2x स्क्वायर वाई ब्रैकेट एक्स वाई माइनस 2। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। ये पार्ट नंबर गलत डाल दिया हमने, सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट करते हैं अब हम, पार्ट नंबर थर्ड। 32 mn स्क्वायर माइनस 24 n p स्क्वायर। 2 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ, एक है 32 और एक है 24। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है 32 और 24 का, तो सबसे बड़ा टेबल लें जिसमें 32 भी आ जाए और 24 भी आ जाए। तो यहाँ 8 का टेबल होगा, 8 के टेबल में 32 भी आ जाता है, 24 भी आ जाता है। 8 से बड़ा टेबल अगर हम लेंगे तो 16 के टेबल में आ जाता है 32, बट 16 के टेबल में 24 नहीं आता। तो हमें तो HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हो, दोनों के टेबल
में कॉमन लेना है। तो 8 एक ऐसा टेबल है जिसमें 32 भी आ जाता है और 24 भी आ जाता है। इससे बड़ी वैल्यू कॉमन नहीं आ सकती, तो हम यहाँ 8 कॉमन ले लेते हैं। अल्फ़ाबेट की बात करें, यहाँ m अल्फ़ाबेट है, वहाँ m अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो कॉमन आएगा नहीं। बात करें n अल्फ़ाबेट की, यहाँ पर n 2 है, पावर में 2, यहाँ पर n पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक n हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। अब बचा हुआ टर्म लिख देंगे, 8 कॉमन लेंगे तो 8 4 जा 32, 4 बचेगा। m हमने कॉमन लिया ही नहीं तो m भी बचेगा। n पावर में 2 था यानी डबल n थे, एक n कॉमन ले लिया तो एक n बचा हुआ है, माइनस 8 कॉमन लिया है 24 में से, तो 8 का टेबल रीड करेंगे, 8 3 जा 24, n सिंगल था, वही n हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब p की बात करें तो p हमने कॉमन लिया ही नहीं है, तो ये p स्क्वायर एज इट इज़ बचा हुआ है, हम इसे भी नोट कर देते हैं। तो सॉरी, तो फाइनल आंसर जो हमारा थर्ड पार्ट का हो गया वो हो गया 8n ब्रैकेट 4mn माइनस 3p स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन आपने करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट। 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स गिवन है, 1 2 3। ये तीनों टर्म्स में से आपको कॉमन देखना है, तो सारे के सारे 2 के टेबल में आते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है x प्लस इसमें से भी 2 कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा y प्लस इसमें से भी 2 कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा z। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है आपका 6a माइनस 8b प्लस 12c। तो यहाँ आपको ऐसा नंबर लेना है, ऐसी मैक्सिमम वैल्यू ले लिए हैं जो तीनों में से कॉमन आ जाए, ऐसा टेबल जिनसे ये तीनों नंबर कट जाएं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों का। तो 6 जो है 6 के टेबल में आता है, सबसे बड़ा टेबल जिसमें 6 आता है वो है 6, लेकिन 6 के टेबल में 8 नहीं आता तो हम 6 नहीं लेंगे कॉमन। 6 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो हम 3 नहीं लेंगे कॉमन। 6 जो है 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 8 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है, तो हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ। तो 2 कॉमन लेने के बाद बचता है 2 3 जा 6, ए भी बचा रहेगा, माइनस 2 4 जा 8 होता है तो 4 बचा, और बी भी अल्फ़ाबेट ऐसे ही आएगा। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार, 2 6 जा 12, और सी भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। इसी तरह से आपको थर्ड पार्ट भी करना है। थर्ड पार्ट क्या है, 9a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 18, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। आप इसमें छोटी वैल्यू ध्यान दें, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सबसे बड़ा टेबल लिया जाए जिसमें तीनों आ जाएं, अगर आप इसमें एकदम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो इसका सॉरी, इसका बेस्ट वे ये है कि आप पहले इन तीनों में से स्मॉल वैल्यू सेलेक्ट करें। स्मॉल वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 6। अब 6 के अगर आप फैक्टर देखें तो 6 जो है 1 के टेबल में आता है, 6 जो है 2 के टेबल में आता है, 6 जो है 3 के टेबल में आता है, और 6 के टेबल में आता है। तो ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ 6 है। अब बचे कौन से, 9 और 18, ये मैंने फैक्टर ऑफ 6 लिखे हैं, 9 और 18। अब आपको ये देखना है, ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है 6 का, क्या इसके टेबल में 9 आता है, नहीं, तो 6 तो होने का नहीं आपका HCF। अब बात करते हैं 3 की, इस 3 की बात करते हैं, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ आता है। क्या 3 के टेबल में 18 आता है, यस 18 भी आता है। तो 3 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया तीनों का, 9 का, 6 का और 18। तो हमें इसमें से क्या कॉमन लेना है, 3। तो 3 के टेबल में 9, 3 3 जा 9, ए स्क्वायर बचेगा, माइनस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, ए बचेगा साथ में, माइनस 3 के टेबल में 18,
6 टाइम्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 3 - 2a - 6। इस तरह से आप ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखें। x² y प्लस xy² माइनस 5x। यहाँ पर भी आपको 3 टर्म्स गिवन है, 1 2 3। तीनों में अगर कॉमन देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन दोनों में तो कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कॉमन भी फिर हम तीनों में से न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेंगे। अल्फ़ाबेट हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो हमें वो कॉमन लेना है जो सब में अवेलेबल हो, सब में मिल जाए। तो यहाँ x तो 2 टाइम्स है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक x हम तीनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, बाकी और कुछ चीज़ कॉमन नहीं आएगी। तो 2x में से एक x कॉमन लेंगे, एक x बचेगा और साथ में y भी बचेगा। एक x था वो हमने यहाँ कॉमन ले ही लिया है, तो बच जाता है y² माइनस x एक ही है वो हमने कॉमन ले ही लिया, तो बच जाता है यहाँ माइनस का 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का, x(xy + y² माइनस 5। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। 24p² माइनस 4pq² प्लस 6pq। ये क्वेश्चन है, इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 3। यहाँ पर जो है तीनों में नंबर्स आ रहे हैं। अब आपको ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें ये तीनों के तीनों नंबर आ जाएं, और कैसा नंबर ढूंढना है, हाईएस्ट वाला, ग्रेटेस्ट, HCF फाइंड करना है। तो इसके लिए आप पहले इनमें सबसे छोटी वैल्यू देखिए। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 4 है। अब 4 के फैक्टर लिख लें आप। 4 के फैक्टर होता है 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 4 के टेबल में आता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं 4 के। आपको तीनों नंबर्स का, 24 का भी, 4 का भी और 6 का भी, इन तीनों के तीनों नंबर का आपको क्या चाहिए, HCF। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करें, ये आपने फैक्टर्स लिखे हैं 4 के, तो आप ये देखें, ये जो सबसे बड़ा 4 है यहाँ पर, क्या 4 के टेबल में 24 आता है? हाँ आता है। 4 के टेबल में 4 भी आ जाता है, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता। तो ये 4 हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये HCF नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके टेबल में 6 नहीं आता है। बात करें 2 की, 2 के टेबल में 24 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी वैल्यू है फैक्टर की। ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जिसके टेबल में ये तीनों आ जाते हैं। तो ये HCF हो गया 2। तो हमने इन तीनों में से 2 कॉमन निकाला। 2 कॉमन लेने के बाद बचता क्या है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट बना लेते हैं। 24 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 12 या 24 होता है, तो 12 बचेगा। अच्छा, अल्फ़ाबेट भी है, मैंने अल्फ़ाबेट में कॉमन नहीं लिया है, अल्फ़ाबेट में से भी कॉमन ले लेते हैं। नंबर में से तो 2 कॉमन आ गया। अब बात करें अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट में क्या कॉमन आ सकता है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म में P 2 है, सेकंड टर्म में P 1 है, थर्ड टर्म में P 1 है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो हम कॉमन निकाल सकते हैं वो 1, P की पावर 1। 2 कॉमन नहीं निकालेंगे। कभी आप सोचे कि हाईएस्ट कॉमन निकालना है तो हाईएस्ट वैल्यू तो 2 है, तो 2 कॉमन ले ली जाए, नहीं, हमें वो चीज़ कॉमन लेनी है जो तीनों के तीनों टर्म्स में अवेलेबल हो। यहाँ पर 2p मौजूद हैं, यहाँ पर तो 2p है ही नहीं, तो हम कॉमन लेंगे कहाँ से? तो हमें वो कॉमन लेना है जो तीनों में मिल जाए। q की पावर यहाँ क्या है, 1, q की पावर 2, q की पावर 1। तो एक q हम तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। अब 2pq कॉमन लेने के बाद क्या बचता है वो लिखते हैं। 24 में से 2 कॉमन लिया तो 2 12 या 24 हो गया। p 2 थे, एक कॉमन हमने ले ही लिया, तो एक p बच गया। q एक ही था, वो हमने कॉमन ले लिया है, तो q ओवर हो गया। माइनस 4 में से हमने 2 कॉमन लिया था, तो 2 2 या 4 होता है, तो 2 बचा। p एक था, वो हमने कॉमन ले लिया। q 2 थे, जिसमें से एक कॉमन लिया है, तो एक q अभी और बाकी है। प्लस 2 के टेबल में 6 देखें तो 2 3 या 6 होता है। p एक था, वही हमने कॉमन ले लिया। q एक था, वही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ p और q नहीं बचे।
तो ये हो गया आपका रिमेनिंग टर्म। तो फाइनल आंसर हो गया 2pq ब्रैकेट 12p माइनस 2q प्लस 3। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड भी करेंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ पार्ट में है 36 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 12 एक्स वाई क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ एच सी एफ फाइंड करना है। तीन टर्म है, 36 वैल्यू है पहली, दूसरे में 12 वैल्यू है और तीसरे में 18 है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है आप उसे आइडेंटिफाई करें। सबसे छोटा यहाँ 12 है। तो 12 के जो फैक्टर हैं, 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और एक 12 के टेबल में। ये सारे के सारे मैंने फैक्टर्स लिखे हैं। किसके फैक्टर्स लिखे हैं? 12 के। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर 12 का कौन है? 12 है। अब क्या ये 12 तीनों का फैक्टर है या नहीं, हम ये चेक कर लेते हैं। 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 जा 36, तो 12 फैक्टर है 36 का। 12 के टेबल में 12 भी आ जाएगा। 12 के टेबल में ये 18 नहीं आएगा, तो यानी ये 12 HCF नहीं है तीनों का। बात करें 6 की, तो 6 के टेबल में 36 आ जाता है, 6 के टेबल में 12 भी आ जाता है, 6 के टेबल में 18 भी आ जाता है, यानी तीनों का जो HCF होगा वो होगा 6। तो ये तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में से HCF फाइंड करा। अब अल्फ़ाबेट की बारी है। x2 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है। तो हमें वो कॉमन लेना है जो सब में मिल जाए। यहाँ पर x2 थे, यहाँ पर x2 नहीं है, यहाँ पर 1 है। तो एक x हम तीनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 3 है, यहाँ पर y 2 है। हम एक ही y कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा y कॉमन नहीं आ सकते। अब बचे क्या है? 6 कॉमन लेंगे तो 36 में टेबल पढ़ते हैं, 6 6 जा 36, तो 6 बचेगा। x2 थे, एक ले लिया तो एक x बचा। y 1 था, वही हमने ले लिया तो y ओवर हो गया। माइनस 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार, एक x कॉमन ले लिया है। y 3 थे जिसमें से एक कॉमन लिया है तो y 2 बचे। माइनस 6 के टेबल में 18 देखेंगे, 6 3 जा 18, x2 थे जिसमें से 1 x कॉमन लिया था तो एक x बचा हुआ है। y2 थे जिसमें से एक y कॉमन लिया तो एक y भी बचा हुआ है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6xy माइनस 6xy ब्रैकेट 6x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3xy। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट देखें कैसे करना है। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 5x क्यूब वाई स्क्वायर जेड प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 25x वाई क्यूब। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स गिवन है, 1 2 3। सबसे पहले इन तीनों में न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, 5 10 और 25। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ है 5। 5 जो है सबसे बड़े 5 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में 10 भी आ जाता है और 25 भी आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम जो कॉमन लेंगे यहाँ वो 5 कॉमन लेंगे। बात करें अल्फ़ाबेट की, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है x की पावर 3, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है x की पावर 2, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है x की पावर 1। तो हमें वो कॉमन लेना है जो सब में अवेलेबल हो। 3 इसमें से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो हम 3 कॉमन नहीं ले पाएंगे। बात करें 2x की, इसमें से 2x निकल जाएंगे इजीली कॉमन, क्योंकि यहाँ पर तो 3x है। यहाँ पर भी डबल x ईजिली कॉमन आ जाएंगे, बट यहाँ डबल कॉमन नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही x है। तो हमें जो कॉमन लेना है वो x की पावर 1 कॉमन लेना है। y यहाँ 2 है, y यहाँ 3 है और यहाँ पे भी y 3 है। तो हमें जो कॉमन लेना है वो कॉमन लेना है y की पावर 2, क्योंकि यहाँ से भी y की पावर 2 बाहर आ सकता है, यहाँ से भी y की पावर 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है। z की बात करें तो ये वाला टर्म जो है हमें z कॉमन दे देगा। यहाँ z है ही नहीं और यहाँ भी z है ही नहीं, तो तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हम z कॉमन नहीं लेंगे। बचा क्या है वो लिख देते हैं। 5 हमने कॉमन ले लिया है, 3x में से एक x लिया है तो 2x बचे हुए हैं, तो आप इसे लिखेंगे x की पावर 2। y 2 थे जो कि हमने कॉमन ले लिया, बचा z प्लस
5 के टेबल में 10 कितने बार आएगा, 2 बार। 2 एक्स थे जिसमें से एक एक्स लिया है तो एक एक्स बाकी है। वाई 3 थे जिसमें से 2 लिए हैं तो एक वाई बाकी है, प्लस साइन। 5 के टेबल में 25 आता है 5 बार। एक्स एक था वो हमने कॉमन ले लिया। वाई 3 थे जिनमें से 2 कॉमन लिया है तो एक वाई अभी बाकी है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का, 5xy² ब्रैकेट x² प्लस 2xy प्लस 5y। इसी तरह से आप पार्ट नंबर सेकंड में करेंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में है 12abc माइनस 6a² b² c² प्लस 3a³ b³ c³। तो यहाँ पे भी 3 टर्म है, 1 2 3। सबसे स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 3 है। 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में 6 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है। तो कॉमन फैक्टर जो आएगा यहाँ HCF 3 आएगा। a की पावर यहाँ 1 है, इसमें a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, तो हम a की पावर 1 सब में से कॉमन ले सकते हैं। a की पावर 2 इन दोनों में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ a की पावर 2 नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने a की पावर 1 कॉमन लिया। बात करें b की, यहाँ पे b 1 है, b की पावर 1, यहाँ b की पावर 2, यहाँ b की पावर 3। तो हम जो कॉमन लेंगे वो लेंगे जो तीनों में मिल जाए, b की पावर 1 कॉमन। इसी तरह c की बात करें तो c की पावर यहाँ 1 है, तो हमें जो कॉमन लेना है वो c की पावर 1 ही कॉमन लेना है तीनों में से। बचा हुआ टर्म लिख देते हैं। पावर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, आप लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। तो 12 में से 3 कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है टेबल रीड करें आप, 3 4 जा 12, तो 4 बचा। ए बी सी एक एक थे जो हमने कॉमन ले लिए हैं, तो ये फिनिश हो गया है। माइनस 6 में से 3 कॉमन लिया है तो 3 2 जा 6। ए 2 थे जिसमें से एक लिया है तो एक बच गया। बी 2 थे जिसमें से एक कॉमन लिया तो एक बी बचा, एक सी भी बच जाएगा, यहाँ प्लस लगाएंगे साइन। 3 कॉमन ले लिया है तो 3 1 जा 3 होता है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया है तो ये तो ओवर हो गया। ए 3 थे ए की पावर 3 जिसमें से हमने कॉमन कितना लिया है ए की पावर 1, तो बच गया ए की पावर 2। बी की पावर 3 था जिसमें से हमने बी की पावर 1 कॉमन लिया तो बचा है बी की पावर 2। इसी तरह सी की भी पावर कितनी बची है 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 3ABC। ये पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। 3ABC ब्रैकेट 4 माइनस 2ABC प्लस a² b² c²। इस तरह से आप ये 5th क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट, a ब्रैकेट 5a प्लस 6b माइनस b ब्रैकेट 5a प्लस 6b। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पर ए और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में आपको सिंगल टर्म कंसिडर करना होता है, तो ये पूरा एक सिंगल टर्म है, माइनस के बाद ये पूरा एक सेकंड टर्म है, तो दोनों टर्म्स में आपको कॉमन लेना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे आउटसाइड द ब्रैकेट जो चीज़ें हैं क्या उनमें से कुछ कॉमन है। आउटसाइड द ब्रैकेट 8 है और b, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या ब्रैकेट में कुछ कॉमन है। ये है ब्रैकेट में 5a प्लस 6b और ये भी ब्रैकेट में क्या है 5a प्लस 6b, ये तो दोनों सेम है, तो कॉमन जो आएगा दोनों टर्म्स में वो आएगा 5a प्लस 6b। अब दूसरी ब्रैकेट में आपको वो लिखना है जो रिमेनिंग टर्म है। 5a प्लस 6b कॉमन ले लिया तो ये बचा a, 5a प्लस 6b कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा माइनस का b। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 5a प्लस 6b इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6 के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सेकंड पार्ट भी है, करके देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, 4 ब्रैकेट x माइनस 3y माइनस 2y ब्रैकेट x माइनस 3y। ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म है क्योंकि 4 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई जो होती है वो सिंगल काउंट होती है, आप डबल डबल काउंट नहीं करेंगे इन्हें, ये सिंगल टर्म है। माइनस के बाद जो आया वो दूसरा टर्म है, लेकिन आगे जाकर यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही टर्म कंसिडर होगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ सबसे पहले जो हमें कॉमन लेना है
वो आउटसाइड द ब्रैकेट वाले में कॉमन लेना है। पहले आप आउटसाइड द ब्रैकेट वाले में कॉमन देखें। 4 और 2y है, तो 4 और 2y में 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है। y इसमें है, लेकिन यहाँ y कॉमन नहीं आ सकता, तो इसलिए हम y कॉमन नहीं ले रहे। बात करें ब्रैकेट की, ब्रैकेट तो पूरी की पूरी सेम है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट x माइनस 3y। तो हमारे पास बच जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, 4 में से 2 कॉमन ले चुके हैं, तो 2 2 जा 4 होता है, 2 बचा। ये ब्रैकेट हमने पूरी कॉमन ले ही ली, माइनस 2 हमने कॉमन लिया था तो 2 ओवर हो गया, तो बचा क्या y। बात करें इसकी, तो ये भी हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आंसर हुआ 2 ब्रैकेट x माइनस 3y, 2 माइनस वाई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सिक्स्थ के सेकंड पार्ट का। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, पहले आप आउटसाइड द ब्रैकेट वालों में कॉमन लो, जो कि मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट में दिया है उनमें कॉमन देखो और उन्हें भी नीचे लिखो, फिर आप रिमेनिंग टर्म लिखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपको गिवन है a ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस बी ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस सी ब्रैकेट x माइनस वाई। ये ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 टर्म, ये मल्टीप्लाई में है, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ हैं वो 3 टर्म्स हैं। 3 के 3 टर्म्स में आपको सेम क्या मिलेगा, x माइनस वाई। तो आप इस x माइनस वाई को कॉमन निकालें। अब दूसरी ब्रैकेट में आप वो लिखें जो आपके बच गए हैं टर्म। a बचा, ये हमने कॉमन ले ही लिया, माइनस b बचा और प्लस c बचा। तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ 7 का फर्स्ट का हो गया x माइनस वाई ए माइनस बी प्लस सी। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। 2x ब्रैकेट 2a प्लस 3b प्लस 3y ब्रैकेट 2a प्लस 3b माइनस 4z ब्रैकेट 2a प्लस 3b। तो यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा एक टर्म है, प्लस के बाद दूसरा टर्म है और इस माइनस के बाद थर्ड टर्म है। तो आउटसाइड द ब्रैकेट 2, 3 और 4 है, तो 2, 3 और 4 का HCF अगर हम फाइंड करें तो 2 तो सिर्फ स्मॉलेस्ट तीनों में कौन है, 2 है, तो 2 तो सिर्फ 1 और 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 2 आ रहा है लेकिन 3 तो नहीं आ रहा, तो कॉमन फैक्टर तीनों में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको आउटसाइड द ब्रैकेट। अब हम आउटसाइड द ब्रैकेट अल्फ़ाबेट भी देख लेते हैं, क्या पता है अल्फ़ाबेट में कॉमन हो आउटसाइड द ब्रैकेट। आउटसाइड द ब्रैकेट अल्फ़ाबेट है x, यहाँ अल्फ़ाबेट है y, यहाँ अल्फ़ाबेट है z। ये तीनों अल्फ़ाबेट भी डिफरेंट हैं तो इनमें भी कॉमन नहीं है। अब आ जाते हैं ब्रेसिस पे, ब्रैकेट पे। ब्रैकेट तीनों सेम है एग्जैक्टली, तो हम जो कॉमन ले सकते हैं वो ब्रैकेट कॉमन लें, 2a प्लस 3b, ये हम कॉमन ले लेंगे, तो बच क्या जाता है, एक तो 2x बचता है प्लस 3y बचता है माइनस 4z। इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 7 के सेकंड का, 2a प्लस 3b 2x प्लस 3y माइनस 4z। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट थर्ड। एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरी ब्रैकेट में 2a प्लस बी। यहाँ इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, तो हम इसे एक ही सिंगल टर्म कंसिडर करेंगे, प्लस दूसरी ब्रैकेट है 3a प्लस 2b मल्टीप्लाई a प्लस बी। यहाँ पर भी कोई बीच में साइन गिवन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में आप इसे पूरा एक ही टर्म देखें, माइनस a प्लस बी इंटू a प्लस 4b। यहाँ भी आपका दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में है तो ये थर्ड टर्म हो गया। अब तीनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन नज़र आएगा, a प्लस बी सब में है, यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, तो a प्लस बी तो हम लेते हैं कॉमन। अब यहाँ लार्ज ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी,
लार्ज ब्रैकेट में आप बचा हुआ लिखेंगे, यहाँ बचा है 2a प्लस बी, ये प्लस साइन है तो प्लस ही यूज़ करें। a प्लस बी हमने कॉमन ले ही लिया बाहर, तो बच जाता है 3a प्लस 2b, तो ये एज इट इज़ लिख देते हैं। अब आया माइनस साइन, जब ये माइनस साइन आपको नज़र आ रहा है तो आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सॉरी, क्योंकि यहाँ इस माइनस से आपके साइन चेंज होने हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लेना कंपलसरी है। a प्लस बी तो ऑलरेडी हमने कॉमन ले ही लिया है, तो a प्लस बी ओवर हो गया, तो बचता क्या है a प्लस 4b, और इसे हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इस माइनस से इस a प्लस 4b के साइन चेंज होने हैं, इसलिए यहाँ हमने ब्रैकेट यूज़ करी है। अब एक लार्ज ब्रैकेट में इन्हें क्लोज कर देते हैं, तो आंसर आता है a प्लस बी, 2a प्लस 3a करेंगे तो 5a होगा, प्लस b और प्लस 2b करेंगे तो प्लस 3b होगा। इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस होता है माइनस a, माइनस प्लस माइनस का 4b। इसे फर्दर और सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी तो ऐसे ही आएगा, 5a माइनस a करेंगे तो 4a, प्लस का 3b और माइनस का 4b हो गया तो माइनस का 1b। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का, a प्लस बी और ब्रैकेट में 4a माइनस 1b, 1b लिख दो इसे या खाली b लिख दो, दोनों करेक्ट है। तो इस तरह से थर्ड पार्ट करना है। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में भी आपको बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह करना है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड ये है। तीनों में जो सेम है वो है ये ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों में मिल जाएगा कॉमन। तो बचता क्या है, बचा हुआ आप ब्रैकेट में लिख दोगे 6ab प्लस 8cd माइनस 9bc। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह सेम मेथड फॉलो करना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का टॉपिक आप सबको पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4b।